वेलकम बैक गाइस टू योर वेरी ओन फेवरेट चैनल मीट फॉर एसएससी। मेरे वीडियो में लास्ट कुछ वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल के स्पेसिफिक कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कमेंट्स आ रहा है जो डाउट्स है। मैंने बताया था डाउट्स कमेंट्स में रखो, तो बहुत सारा डाउट्स आ रहा है। तो मेनली मैं 3 डाउट्स ही देखा हूँ, उस 3 डाउट के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अगर तुम CGL 2024 देने वाले हो एंड स्पेशली इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये वीडियो पूरा तो इन तक देखना ही होगा। एक लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, आई क्वालिफाइड CGL 2 टाइम्स। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि लास्ट में मैं एक बोनस देने वाला हूँ एवरीवन फॉर हु इज़ गोइंग फॉर CGL 2024, वो ज़रूर एंड तक रहना। तो आई होप कि सब लोगों को फॉर्म फिलअप हो गया है। फॉर्म फिलअप का डेट ख़त्म होने वाला है अभी। आई होप कि सबका फ़ोटो का प्रॉब्लम इशू सबमिट करके हो गया है। नाउ नंबर 1 पॉइंट जो सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, नंबर 1 पॉइंट है कि सर PO एग्जामिनर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। PO एग्जामिनर कैसा है, क्या है? तो अगर पॉइंट वाइज बताए, एक सेकेंड, तो अगर आप लोगों को पॉइंट वाइज बताना ही है तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? PO वैकेंसी बहुत कम है इस साल, बहुत कम है। तो करीबन 50 के आसपास अगर वैकेंसी टोटल में हम पकड़ लेते हैं तो टोटल 50 वैकेंसी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ GST दिस ईयर। तो ज़्यादा तो चांसेस आप लोगों को GST मिलना ही है, लेकिन फिर भी अगर आप PO के लिए जाने वाले हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ PO का क्या है। यूनिफॉर्म है, शिफ्टिंग ड्यूटी है और सेंसिटिव ड्यूटी है, मैं बता देता हूँ, और नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब अगर आपको इस साल PO मिला और आपको कोलकाता एयरपोर्ट में मिला तो आप कोलकाता एयरपोर्ट में ही रहोगे अंटिल द एंड ऑफ योर करियर। इफ़ नॉट यू वांट अ ट्रांसफ़र बाय योरसेल्फ, वो भी मिलना मुश्किल है क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, नॉन ट्रांसफ़र कहाँ पे मिलेगा? मेनली एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में जो लोग हम लोग जो सुनते रहते हैं कि सर इतना सोना सीज़ किया हुआ है, इतना हीरे सीज़ किया हुआ है, तो ये सब कस्टम्स में ही करते हैं। इसका 8 से 10 साल में प्रमोशन होता है टू द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है। ये गेजेटेड ग्रुप भी है, और ये गेजेटेड ग्रुप भी है, और ये डायरेक्ट अंदर पड़ता है AC, ये डायरेक्ट ऊपर पड़ता है फॉर PO। तो ये टीम का लीड चार्ज में होता है। आफ्टर 8 to 10 years ऑफ बीइंग अ PO यू कैन गेट द प्रमोशन ऑफ सुपरिटेंडेंट। कलकत्ता जोन में प्रमोशन बहुत ही कम है, बट फिर भी UR में मिल सकता है। और मेजॉरिटी पोस्टिंग एयरपोर्ट में ही होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी दे आर पोस्टेड एट एयरपोर्ट ओनली। इसके कम्प्लीमेंट्री पोस्ट है एग्जामिनर, जिसका पोस्टिंग है ACC, जिसका मतलब है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, और डॉक में, जैसे कलकत्ता में जो है खिदिरपुर डॉक है। तो एग्जामिनर ओनली कोस्टल स्टेट्स में ही मिलता है। और एग्जामिनर का क्या है, जो चीज़ है, यूनिफॉर्म नहीं है, शिफ्टिंग नहीं है, तो जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पोस्ट है और ये भी नॉन ट्रांसफरेबल है। तो एग्जामिनर इज काइंड ऑफ द गोल्ड डायमंड ज्वेल ऑफ CGL एस्पिरेंट्स। अगर होम स्टेट में एग्जामिनर मिलता है तो कोई बात ही नहीं है। ये दोनों पोस्ट ही 4600 ग्रेड पे है, तो सैलरी बहुत हाई है। और कोई पोस्ट में भी आप लोग कोशिश भी मत करना कि अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, ये सब सोचने के लिए, क्योंकि अभी सारे चीज़ बंद हो जा रहा है। तो 4600 ग्रेड पे पोस्ट है, और इसके बाद आता है GST। तो जो लोग भी इस साल जाने वाले हो, मैं बोलूँगा क्योंकि GST का वैकेंसी ज़्यादा है, सो वैकेंसी वाइज यू शुड गिव प्रेफरेंस ऑफ GST फर्स्ट। प्रेफरेंशियल पोजीशन में फर्स्ट GST, सेकंड एग्जामिनर, थर्ड है PO। PO थर्ड क्यों है? बहुत लोगों को शिफ्टिंग नहीं अच्छा लगता है कि सारी रात भर काम, ये वो अच्छा नहीं लग सकता है। दैट्स वाई एग्जामिनर सेकंड में रख के PO को लास्ट में रखो। और किसी को अगर लग रहा है कि नहीं सर मुझे GST चाहिए ही नहीं, GST में तो जोन ट्रांसफ़र होता है, PO में तो ट्रांसफ़र भी नहीं है, एग्जामिनर में ट्रांसफ़र भी नहीं है, तो एग्जामिनर ही लेंगे, दैट्स अप टू यू। बट बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग कोलकाता दिस ईयर इज GST बिकॉज 400+ वैकेंसीज आ रहा है। मेरा चैनल अभी तक देख रहे हो, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक सब्सक्राइब। मेरा इंस्टा हैंडल जो है @made4SSC, वो ज़रूर जाके फॉलो करो। अपना कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है मुझे ज़रूर बताओ। ये पहला क्वेरी जो था, जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते रहते हैं कि सर PO एग्जामिनर के बारे में बताइए, PO एग्जामिनर के बारे में बताइए। तो मैंने PO एग्जामिनर के बारे में बताया है। और भी कोई डाउट्स क्वेरी है कि सर ये बात तो आपने नहीं बताया PO एग्जामिनर के लिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों को वो बात बताऊंगा।
बट जो नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे पता नहीं क्यों मैं इतने सारे वीडियोस में बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी लोग डाउट्स ये करते रहते हैं, और ये डाउट रह ही रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। नंबर 2 है लाइफ टाइम होम पोस्टिंग। लाइफ टाइम होम पोस्टिंग कोलकाता। देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले बताया हुआ, शायद आप लोग बहुत सारे जो लोग जो ये डाउट रेस किए हो वो लोग मेरे पहले वीडियो देखे नहीं हो, लेकिन मैं वो जो पहले वाले वीडियोस में किया था वो उसमें मैंने डिटेल में बताया था। गर्ल्स के लिए एक स्पेशल वीडियो है, जो भी नहीं देखे हो मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ, वो ज़रूर देखना। और देखो, जो 2 चीज़ है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में आता है इनकम टैक्स, यहाँ पे कस्टम्स, यहाँ पे एक्साइज। जो एक्साइज कस्टम्स का ही पार्ट है, लेकिन मैं अगर अलग से बोलूँ तो यहाँ पे ITI हो गया, TACBDT हो गया, यहाँ पे TA हो गया, PO हो गया, एग्जामिनर हो गया, और यहाँ पे GST इंस्पेक्टर हो गया। इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के कोई पोस्ट में भी ट्रांसफरेबल नहीं है। मतलब अगर फर्स्ट पोस्टिंग आपको यहाँ पे मिला तो यही जोन मिलेगा आपको ना। IT में जोन में आपका अंडमान निकोबार और सिक्किम पड़ता है, तो हो सकता है अपने कैरियर में 2 साल या 3 साल इस दोनों जगह में बिताना पड़ेगा। TACBDT में जाना पड़ता है। कस्टम्स, TA, PO, एग्जामिनर में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कलकत्ता में मिला तो कलकत्ता में ही रह सकते हो, या अगर कहीं और स्टेट में मिला तो। और एक्साइज में GST इंस्पेक्टर में जोन होते हैं, रीजन नहीं होते, जोन होते हैं। जोन 1 अगर कलकत्ता जोन 1 में मिलता है, हो सकता है, मुझे डिटेल एग्जैक्टली पता नहीं, मैं डिटेल शेयर कर दूंगा आफ्टर टायर 1। तो वो डिटेल में शायद पुरुलिया हो सकता है, बर्धमान हो सकता है, कलकत्ता में, वहाँ पे शायद 1 साल 2 साल आपको रह सकता है, लेकिन वो बहुत ही पास में है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, ज़्यादा ट्रांसफर्स नहीं है। गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, EA हो गया, CAG ऑडिटर हो गया, जो एक ही बिल्डिंग में रह सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया, फिर PA से तो हो ही गया। ये सारे पोस्ट में लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है। तो मोरलेस जो लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है, ये बात समझ लो कि मोरलेस 4600, 2800, 2400 सारे चीज़ का लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है, नॉन ट्रांसफरेबल है, एक्सेप्ट फॉर CGA एक पोस्ट है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। CGDA में बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र है, तो कभी मत लेना। और क्या है, और ट्रांसफरेबल में DA है। EA जैसे नॉन ट्रांसफरेबल है, DA बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल है, ED बहुत ज़्यादा ट्रांसफरेबल है, और ASO, CSS, MEA ये सब दिल्ली वाले पोस्ट है। तो MEA कलकत्ता में नहीं मिलता है। कोई एक बंदा कमेंट किया था कलकत्ता में MEA नहीं मिलता है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बैठना पड़ता है, वो दिल्ली में ही है। तो लाइफ टाइम होम पोस्टिंग के लिए बहुत सारा वैसे भी वीडियो है, तो मैं अपना चैनल का वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स। फिर भी अगर क्वेरी रहा तो मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम में मुझे ज़रूर मैसेज करो कि सर ये क्वेरी है, मैं ज़रूर आप लोगों को पर्सनली हेल्प करने की कोशिश करूँगा व्हेन एवर आई गेट टाइम। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग, मैं बहुत सारा अपना कमेंट्स में देखता रहता हूँ, ये जो बोनस पॉइंट है, कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर 310 में मुझे GST मिल जाएगा कलकत्ता में। कोई बंदा वहीं पे रिप्लाई कर रहा है मेरे चैनल में, हाँ हाँ बिंदास मिल जाएगा, कैसे ला रहे हो 310। कोई बोल रहा है GK में इतना, ये पे इतना, यहाँ पे उतना दिए, पूरा एकदम डिस्कशन चल रहा है। ज़रूर नौकरी मिलने के लिए टायर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी के लिए जुलाई एंड होने वाला है, सो द बोनस टिप इज़ फॉरगेट अबाउट टायर 2 फॉर नाउ। अभी के लिए टायर 2 पूरा भूल जाओ, फॉरगेट टायर 2। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर का अगर ट्रेंड रहा तो टायर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना, अगर इस साल 18,000 के आसपास वैकेंसी है तो 10 गुण 1,80,000 तक हो सकता है। पिछले बार तो 8 गुण लिया था, इस बार अगर 10 भी लेते हैं तो 1,80,000 तक, 1,80,000 अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने लोग निकल जा रहे हैं आपको पता ही चल रहा है। आपको जो अभी नंबर चांट करना है वो 310, 320 नहीं, वो है 150, 160, 170। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर इतना हाई नहीं, मेरा ST है, मेरा SC है। अपना जो कंजर्वेटिव कट ऑफ है वो लेके चलो, 130 प्लस लेके चलो, फिर OBC, WS, बहुत सारा कैटेगरी वाइज डिफाइन करता है। लेकिन अभी जो नंबर आपको चांट करना है वो 310, 350, 320 ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म विजन है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म विजन के लिए 110, 160। अगर आपको कश्मीर जाना है कलकत्ता से, या आप मतलब मुंबई में रहते हो, कश्मीर जाना है, ट्रेन तो पकड़ना पड़ेगा। मुंबई से ट्रेन पकड़ के राजधानी के में बैठ के फिर जाना है। पकड़ लीजिए आपका 2 बजे का फ़्लाइट है दोपहर को, कश्मीर का, श्रीनगर का, आपका ट्रेन ही घुसा 3 बजे। और इवन वॉर्सर आप ट्रेन
पकड़ ही नहीं पाए, निकल गया, तो आपको कश्मीर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। फिर भी आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप जा पाओगे, लेकिन यहाँ पे पैसा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो फोकस इंटायरली ऑन टायर 1। अभी टायर 1 का कौन कौन सी पोस्ट चीज़ में फोकस करोगे? टाइमिंग, कितना टाइम लग रहा है, मैं कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। नंबर 2 एक्यूरेसी, उस टाइम में मैं कितना सही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 0.5 हो गया है, मतलब डिडक्शन। और थर्ड पार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्यूमेन। आपका हॉल के अंदर कोई मशीन काम नहीं कर रहा है, आपका हॉल के अंदर इजी मैथ से आप सॉल्व करने में 2 मिनट लगा दिया, फिर आप कंफ्यूज हो गए, इसमें कैसे करें, उसमें कैसे करें, ये वे कैसे करके फिर आप एकदम नर्वस हो गए। तो ये सब तो नहीं चलेगा। यू हैव टू बी एट द बेस्ट ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़। तो उसके लिए आपको अभी घर में हर रोज़ मॉक टेस्ट देना पड़ेगा टायर 1 का, और मॉक टेस्ट दे के आपको ही समझना पड़ेगा कि अगर मुझे 160 लाना है, तो अगर मैं रीजनिंग में 45 ला रहा हूँ, मैथ्स में 40 ला रहा हूँ, इंग्लिश में 45 ला रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा 130 आ रहा है, मुझे फिर भी 160 के लिए जीए में 30 लाना पड़ेगा। क्या वो पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? ये सब सोचना शुरू करो। फॉरगेट अबाउट टायर 2 एज ऑफ नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको समुंदर में स्विमिंग करना है तो आपको पहले स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका पैर ज़मीन मिल जाएगा जिस जगह में, फिर आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे ज़मीन पे पैर नहीं मिल रहा है, फिर आपको समुंदर में जाना पड़ेगा। अगर आपका एक्चुअल गोल है समुंदर में मैं स्विम करके जाऊँगा, तो पहले दिन नहीं होगा, धीरे धीरे स्टेप करके जाऊँ। अगर एक स्टेप भी छोड़ते हो तो मुश्किल है। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक यूपीएससी राइट नाउ, प्रीलिम्स के वजह से। प्रीलिम्स विल बी द मोस्ट टफेस्ट। 2 चीज़ हो सकता है, एक है क्वेश्चन पहले बार कहीं गया तो 160 के आसपास कट ऑफ चला गया यूआर का, और क्वेश्चन उससे भी हार्डर कर दिया कि 135 से 145 के आसपास कर दिया, बट फिर भी बहुत लोगों को वो नहीं मिलेगा अगर क्वेश्चन हार्ड आ जाए। क्वेश्चन हार्ड आना इज़ बेस्ट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। मैं नहीं बोलूँगा मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, तो कट ऑफ कम जाएगा। बट यहाँ पे भी टायर 1 में बहुत सारा फेजेस होगा, बहुत सारा दिन होगा, बहुत सारा टाइमिंग होगा, बहुत सारा शिफ्ट्स होगा, तो बहुत ज़्यादा एग्जामिनीज है, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन बहुत कुछ है जो हम लोगों के आउट ऑफ हैंड है। तो फिर उस चीज़ को लेके चिंता करना शुरू कर दोगे तुम, अगर आपका प्रिपरेशन सही नहीं है। तो जो चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट वरिंग, छोड़ दो। जो चीज़ हाथ में है, टायर 1 का प्रिपरेशन, जितना हाई मार्क्स हो सके उतना हाई वो करते रहो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपका टायर 1 जब निकल जाएगा तो आपका टायर 2 के लिए भी प्रिपरेशन करीबन 70 to 80% विल बी डन। फिर धीरे धीरे और भी आप फिनिश करोगे। अगर कोई ज़्यादा डाउट रह गया इस वीडियो को लेके भी, नीचे ज़रूर मुझे कमेंट करो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर किया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम में मेड फॉर एसएससी, टेलीग्राम में मेड फॉर एसएससी, ये ग्रुप्स दोनों ज़रूर ज्वाइन करो, मेरे साथ बने रहो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है प्रत्यय गंगुली, साइनिंग आउट फ्रॉम मेड फॉर एसएससी। आई हैव क्वालिफाइड सिजिल 2 times। तो ये टाइमिंग, एक्यूरेसी, एक्यूमेन, ये सब मुझे पता है कैसे करना होता है। मैं धीरे धीरे अभी टायर 1 का वीडियो लाऊंगा। कोई और डाउट है नीचे मुझे ज़रूर बताओ रिगार्डिंग एनी टॉपिक रिलेटेड टू सीजीएल। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, all the very best. Take care. See you in the next video. Tata, goodbye. All the very best.